मेरी परवरिश एक मोहब्बत से भरे खानदान में हुई। मेरे बाबा, अम्मी, बहनें, हम सबकी एक छोटी सी खूबसूरत सी दुनिया थी। मैंने कभी ज्यादा बड़े ख्वाब नहीं देखे थे, लेकिन हमेशा एक खुशगवार घर की ख्वाहिश जरूर की थी, जहां मेरे शौहर को मोहब्बत हो मुझसे। कहा था ना कि तुम दोनों मुख्तलिफ दुनिया से ताल्लुक रखते हो। इस ऐशो आराम वाली जिंदगी की तुम्हें आदत जो नहीं है। मसला ये नहीं है, इंसान वक्त के साथ आदी हो जाता है। उमर और मेरे दरमियान एक अजीब सा फासला है, जिसकी वजह से मैं मजबूर हूं। समझ गई, फासले हैं ना तुम दोनों के दरमियान। उमर तलाक लेना चाहता है मुझसे। तुर्कान, मैंने तो बस अंदाजा लगाया था, जानती हो। लेकिन अभी एक बात कहूंगी जो बहुत कड़वी है। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हो तुर्कान, यूं समझो बिल्कुल अलग दुनिया से। इसलिए मुझे लगता है कि खुद को अजियत में मत डालो। याद है ना तुम्हें अपनी कहानी बताई थी मैंने। जहां मोहब्बत ना हो ऐसी शादी का कायम रहना बिल्कुल ठीक नहीं। तुम बहुत हसीन हो तुर्कान। तलाक से जिंदगी खत्म नहीं होगी, यकीन करो मेरा। लेकिन मुझे हार मानना कबूल नहीं है। तलाक के कागजात पर साइन नहीं किया मैंने। तो क्या उमर ने मुकदमा शुरू किया? नहीं, अगर किया होता तो बताते। शायद मुझे परेशान नहीं देख सकते, इसीलिए ऐसा नहीं किया उन्होंने। लेकिन वो तुमसे तलाक तो चाहता है ना। ऐसी शादी कायम कैसे रखोगी जिस शख्स को तुमसे मोहब्बत नहीं है? इसे कैसे कबूल कर सकती हो तुम? कबूल करने की बात नहीं है, उम्मीद की बात है। इसके अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ? तुर्कान, मैं अब क्या समझाऊं तुम्हें? तुम्हारा ये फैसला बेवकूफाना है। मैं तुम जैसी नहीं हूं मीने। मेरी फैमिली में शादियां खत्म नहीं की जाती, चाहे कुछ भी हो जाए। मसाइल आखिरकार खत्म हो जाएंगे। अभी से ही हार मान के पीछे नहीं हट सकती मैं। बहुत खूब। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये तन्हाई हासिल होती है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, कितने भी उसूल बना लूं, लेकिन हर कोई दूर रहने की कोशिश करता है मुझसे। मेरा बेटा, मेरा शौहर भी। और कुछ चाहिए क्या आपको रोशन साहिबा? नहीं, साफ करो ये सब। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम मीने को अपनी जिंदगी से निकाल दो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उससे दस्तबरदार नहीं होगे। मैं मीने से प्यार करता हूं बाबा। मैं बाप बनने वाला हूं, मैंने इस बारे में बताया था। जानता हूं, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मीने के साथ यहां जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। जानता हूं, उस बच्चे की दुनिया में आते ही हम लोग चले जाएंगे बैरून मुल्क। उमर, ये जो फैक्ट्री बनाई है तुम्हारे लिए बनाई है। इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। अब तुम्हारा काम है कि तुम इस फैक्ट्री को चलाओ। उन मुलाजमीन की तरफ देखो, वो तुम पर भरोसा करते हैं, तुम पर एतमाद करते हैं, मुझ समेत। और तुम इतनी बड़ी फैक्ट्री को छोड़कर चले जाओगे। बदकिस्मती से, लेकिन यही सच है। सब कुछ ठीक होने तक हम लोग बैरून मुल्क ही रहेंगे, यहां नहीं आएंगे। बगैर कोशिश किए, बगैर जद्दोजहद किए इस शादी का खत्म होना मेरी फैमिली नहीं समझेगी। तुम अपनी फैमिली की वजह से बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुर्कान। उमर ने बाहर मुल्क से तालीम हासिल की है, पढ़ा लिखा और समझदार है। मुझे नहीं लगता कि वो पुरानी रस्मों रिवाज पे यकीन रखता होगा।
तुम्हारे जो जज्बात है उसे वो कभी नहीं समझ पाएगा। ये जो कोशिश है बेकार जाएगी तुम्हारी। चाहे कोई कितनी जगह देख ले, चाहे कितना ही पढ़ ले, चाहे किसी भी दूसरे शहर या मुल्क चला जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मीने। मोहब्बत में ये सब नहीं देखा जाता, वो बस हो जाती है। उसके लिए कोई हद नहीं होती। इसीलिए मैं पुरुमीद हूं। तो अब क्या करोगी तुम? एक ऐसे इंसान से प्यार की उम्मीद कैसे लगा सकती हो तुर्कान? बहुत फासले हैं तुम दोनों के दरमियान। क्या मजबूर करोगी उसे प्यार करने पर? ऐसा मत करो तुर्कान। ऐसा करके कुछ हासिल नहीं होगा। आगे बढ़ जाओ। वो तुम्हें तलाक देकर ही रहेगा। तुम्हें क्या लगता है कि वो अपना इरादा बदल देगा? हरगिज नहीं। ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मगर उसकी जिंदगी में जरूर कोई और औरत है। नहीं, वो ऐसा हरगिज नहीं करेंगे, इतना तो मैं जान गई हूं। ये कैसे कह सकती हो? तुम उससे बिल्कुल नहीं जानती। उसकी जिंदगी में जरूर है कोई औरत, और यकीनन वो तुम्हें नहीं बताएगा। देखो उमर, जाती तौर पर अगर मुझे इस मामले पर इजहार करने का मौका मिले तो मैं यही कहूंगा कि तुर्कान तुम्हारे लिए बेहतरीन लड़की है। वो एक शरीफ लड़की है और उसका खानदान भी। इस तरह उन्हें छोड़कर जाना शर्म की बात है हमारे लिए। मुझे खुद तुर्कान के लिए बहुत अफसोस है। काश जब अम्मी मेरी जबरदस्ती शादी करवा रही थी उस वक्त आप मेरा साथ देते बाबा। हाँ, लेकिन मैंने सोचा कि ये शादी तुम्हारे लिए और हमारे लिए बहुत बेहतर साबित होगी। वैसे भी तुर्कान को मजीद अजियत देने का कोई फायदा नहीं होगा। तलाक देनी पड़ेगी। मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा हूं, मगर वो कबूल नहीं कर रही। मुझसे तलाक नहीं लेना चाहती वो। अगर वो तलाक नहीं चाहती तो ठीक है। तुमने वकील को इस बारे में बताया? उस वक्त शदीद गुस्से में था मैं। वकील को इस बारे में नहीं बताया, अब बताऊंगा। ठीक है, वकील से बात करने के बाद तुम्हें आखिर तलाक मिल ही जाएगी। अच्छा है कि तुर्कान को भी कोई उम्मीद नहीं रहेगी, मगर ये मामला बहुत हसास है उमर। तुम्हें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है कि आगे क्या होगा। तुम इस औरत में अपने हाथों से नफरत पैदा कर रहे हो बेटा।